Hello investors, welcome back to the new video on the status of the stock markets today. Today we have seen that the Nifty has fallen around 0.89%, 221 points Nifty has fallen. And अगर आप देख सकते हो तो Bajaj Auto was the biggest fall today with 13 point % down. Bajaj Auto announced the results yesterday और results were below expectations. तो ये जो ऑटो सेक्टर में was beaten today, मतलब ऑटो सेक्टर stocks crashed today. Mahindra and Mahindra crashed around 3.5%. Shriram Finance also crashed, which is a non-banking finance company, 4% down. Hero MotoCorp also down 3.3%. Nestle was also down because Nestle is 3.4%. Nestle is down because the results were below expectations. और क्या हो रहा है कि ये ऑटो सेक्टर इज ऑल डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन. तो अगर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में बजाज ऑटो के मैनेजमेंट में क्या बोला है कि दे आर सीइंग सॉफ्टनेस इन द कंजम्पशन. ओके, द डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में कंज्यूमर्स आर नॉट स्पेंडिंग. So this is the biggest warning sign to all the investors not to buy any stocks before quarterly results. I think I will have to repeat again. कोई भी स्टॉक अभी आपको बाय नहीं करना है जब तक क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, तब तक आपको पोस्टपोन करना है कोई भी बाइंग. अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स इतने सारे होने वाले हैं अभी. जैसे बजाज ऑटो क्रैश 12%, 13%. अगर आपको इस टाइप के स्टॉक लेने हैं तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैसे हो रहा है. अगर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का पॉइंट ये होता है कि अगर आपको 2 व्हीलर्स लेने हैं या 4 व्हीलर लेना है तो अगर कैन यू वेट, ओके, दैट इज नोन एज डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन. अगर मैं बोलता हूँ चलो नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इज आपका सोप्स है, टूथब्रश है, तो वो तो आपको लेना है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. लेकिन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में आई विल ऑलवेज पोस्टपोन. अभी मैं देखता हूँ कि अभी इंटरेस्ट रेट कितना है, बहुत हाई है. अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई, टैक्स रेट्स हाई, तो कंज्यूमर्स आर नॉट गोइंग टू स्पेंड. तो ये कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन हैज़ गॉट इम्पैक्टेड बेस्ड ऑन बजाज ऑटोज रिजल्ट्स, विच इज़ अ वेरी बिग वार्निंग साइन टू ऑल इन्वेस्टर्स. और आप देख सकते हो कि एक्सीडेंट कहाँ कहाँ पे हुए. एक तो एक्सीडेंट हुआ डीमार्ट में. डीमार्ट वॉज एट 5300 और रिजल्ट के बाद डीमार्ट क्रैश हो गया अराउंड 8% नेक्स्ट डे. दूसरा जो एक्सीडेंट हुआ है केईए इंडस्ट्रीज, वेरी हाई एक्सपेक्टेशन. अगर प्राइस टू परफेक्शन होता है कोई भी स्टॉक तो उसका पी रेशो बहुत ज़्यादा रहता है. और प्राइस टू परफेक्शन वाले स्टॉक्स में ये होता है कि इसमें कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आती है अगर अर्निंग्स में, तो वो स्टॉक सीधा क्रैश होता है 10%. जो केईए इंडस्ट्रीज के साथ भी वही हुआ. केईए इंडस्ट्रीज इज नॉट बैड, बजाज ऑटो कंपनी इज नॉट बैड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड. लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप ये ट्रेंड देख सकते हो, क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं. तो इसका मतलब यही अंडरलाइंग प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो बहुत हाई है. वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. ओके, अगर आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है अगर इन लाइन आता है, अगर ये हाई एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है तो ही स्टॉक का प्राइस मेंटेन रहेगा, नहीं तो स्टॉक का प्राइस क्रैश होने वाला है. जैसे बजाज ऑटो में देखा, और बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने भी बोला है कि इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, इकोनॉमी वीक है. और वो भी बोला है कि इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा है, उसकी वजह से कंज्यूमर्स आर नॉट बाइंग 2 व्हीलर्स टू द एक्सटेंट दैट दे आर एक्सपेक्टिंग. तो ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है बजाज ऑटो के रिजल्ट्स ने. और बजाज ऑटो ने पूरा अकेले का रिजल्ट ने पूरा मार्केट खींचा है नीचे, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा एक खतरा जो है कि इसमें कंजम्पशन नहीं हो रहा है. दैट इज व्हाट बजाज ऑटो हैज इंडिकेटेड, दैट कंजम्पशन इज नॉट पिकिंग अप. अब ये इफ योर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इज नॉट पिकिंग अप, देन हाउ विल द स्टॉक्स परफॉर्म. तो इसमें यह है कि मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑन अ निफ्टी लेवल या तो ऑन द मिड कैप लेवल और अ स्मॉल कैप स्टॉक्स लेवल, पी इज़ वेरी हाई. और अगर हाई पी को अगर सस्टेन करना है तो अर्निंग्स अगर आपके एक्सपेक्टेशंस के आते हैं तो ही वो अर्निंग्स पी लेवल सस्टेन होगा, नहीं तो ये बजाज ऑटो जैसे केईया इंडस्ट्रीज, डीमार्ट जैसे एक्सीडेंट होने वाले. आपका नेस्ले भी देख सकते हो, नेस्ले हैज़ गॉन डाउन, आपका बजाज फिनसर्विस डाउन. तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हुई आज निफ्टी में. एंड ये जो एफआई की सेलिंग थोड़ी 15-20 दिन पहले हुई थी, बट उसके कंपैरिजन में ब्रॉड बेस सेलिंग हुई आज. And this broad based selling is more dangerous than concentrated selling by FIs which was done earlier. ब्रॉड बेस्ड सेलिंग क्यों हो रही है कि अभी म्यूचुअल फंड्स भी सोच रहे हैं कि यार ये प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी कॉन्ट्रैक्ट होने हैं, पी लेवल कॉन्ट्रैक्ट होना ही है निफ्टी में और स्टॉक्स में, क्योंकि ये हाई एक्सपेक्टेशन जो बिल्ड हुए स्टॉक्स में और जो हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक चले गए थे उनको करेक्ट होना है. तो यही हो रहा है. टाइटन आप देखोगे तो टाइटन ऑल्सो 2.5% डाउन है. टाइटन इज इनटू डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन. ऑल द स्टॉक्स वेर एवर देर इज डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन होता है वो सब स्टॉक्स नीचे आए हैं.
तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मारुति का स्टॉक भी नीचे आया है बिकॉज ये भी कंजम्पशन पे और ये है प्ले है, जो कंजम्पशन के प्ले है वो भी नीचे आए। बट अदरवाइज भारतीय एयरटेल ऑल्सो हैज गॉन डाउन, द कंपनी इज वेरी गुड। SBI लाइफ इज गुड बट बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंटल इम्पैक्ट SBI लाइफ भी आ रहा है नीचे। तो ये इसमें ये हो रहा है कि आपका बैंकिंग तो बहुत नीचे आया है, बैंकिंग भी ऑल्सो हैज कम डाउन। तो अभी एवरीथिंग अक्रॉस द बोर्ड एवरीथिंग इज कम डाउन। ओके, व्हाट हैज, जिसमें एक सिल्वर लाइनिंग क्या है, कौन से ऊपर चले गए, TCS है, आपका रिलायंस है। रिलायंस तो ऑलरेडी नीचे गया था, थोड़ा बहुत बाउंस है। L&T, टेक महिंद्रा, इन्फी। तो इसमें क्या है कि जो स्टॉक्स में अगर अर्निंग्स का बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है वो स्टॉक ज़्यादा गिरे नहीं है, सिंपल चीज़। इससे एक समझने सी बात है कि IT सेक्टर जो है जिसमें हाई एक्सपेक्टेशंस बिल्ड नहीं हुए थे, अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ IT सेक्टर वाज रीजनेबल, इफ़ योर PE लेवल इज रीजनेबल का मतलब ये होता है कि प्राइस एक्सेसिव वैल्यूएशन पे नहीं था IT सेक्टर। और IT सेक्टर ने अगर पॉजिटिव सरप्राइज दिया, अगर विप्रो ने 1:1 बोनस अनाउंस किया, इन्फी का रिजल्ट्स इन लाइन आया, गाइडेंस थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो अगर, लेकिन इसमें क्या IT में क्या है कि एक्सपेक्टेशंस बिल्ड नहीं हुए थे, हाई एक्सपेक्टेशंस, जीरो एक्सपेक्टेशंस है। तो इसमें ऐसा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाज मच मोर रीजनेबल। अगर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है IT सेक्टर में, तो इसके लिए IT सेक्टर वाज नॉट गोइंग डाउन। तो आपको इसमें देखना है कि IT सेक्टर सीम्स टू बी अ सिल्वर लाइनिंग इन दिस होल फॉल। और बहुत सारे बाकी के जो कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स है वो सब ऊपर चले गए हैं। और ये जो कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स जो ऊपर चले गए हैं उसकी पिटाई होगी आज, लेड बाय बजाज ऑटो। तो इसमें आपको एक ही सबक सीखना है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी हैव लर्न टुडे इज एनीथिंग यू वांट टू बाय फ्रॉम टुमारो, यू हैव टू वेट टिल द क्वार्टरली रिजल्ट्स आर अनाउंस ऑफ द कंपनीज। अगर आपको शेयर ए लेना है तो ए का क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ही आप डिसाइड करो लेना है कि नहीं। नहीं तो अगर आप बजाज ऑटो जैसा एक्सीडेंट हो सकता है, 13% एक दिन में क्रैश हो गया। कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब इकोनॉमी में कैसे होता है वो देखना है। और दूसरी चीज़, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है निफ्टी का शायद चालू हो सकता है बिकॉज दिस इज अ ब्रॉड बेस्ड। और ये जब फंडामेंटल अगर इशू होता है तो निफ्टी करेक्ट होता ही है, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। तो क्योंकि ये फंडामेंटली अगर ये डिमांड ही कम हो रही है, डिमांड स्लो डाउन हो रहा है, तो इसमें कोई मार्केट को नीचे जाने से कोई रोक नहीं सकता, मार्केट विल बी ड्रिफ्टिंग डाउन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आपको एक सबक सीखना है, आपको कोई भी स्टॉक अभी लेने के पहले उसका रिजल्ट आने दो, और रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट चेक करके फिर उसके बाद आपको कोई भी स्टॉक लेना है। बट लुकिंग एट द करंट Bajaj Auto's results and management commentary, it looks very difficult for the markets to now go up unless some RBI starts cutting the interest rate. अगर RBI ने इंटरेस्ट रेट कट किया तो then that will be a big positive trigger. बट ये सब बजाज ऑटो, महिंद्रा, मारुति, ये सब चीज़ लोग लेते हैं, वो लोन पे लेते हैं। और अगर जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएंगे तब तक डिमांड पिकअप नहीं होने वाला है ऑटो सेक्टर में। तो ऑटो सेक्टर इज डाउनग्रेडेड नाउ। लेकिन ये ऐसा नहीं क्रैश, मतलब इतना नहीं होने वाला है क्रैश। तो पॉइंट इज कंपनियां बंद नहीं हो रही है, इट इज ओनली दैट थोड़ा बहुत डिमांड स्लो डाउन हुआ है, तो उसकी वजह से पी जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये सब कंपनीज का, और रीजनेबल लेवल पे आ सकता है। सो दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। एक ही आई वांट टू गिव अगेन, आई वांट टू जस्ट गिव से इन्वेस्टर्स दैट क्वार्टरली रिजल्ट के पहले कुछ भी लेना नहीं है। Only after the quarterly result, assess the result, see how the results are, see how is the consumption, is it picking up or no, growth कैसे हुई है हर एक प्रोडक्ट लाइंस पे कंपनी की, एंड उसका नेट प्रॉफिट कितना है, मार्जिन कितना हुआ है। और आफ्टर द क्वार्टर रिजल्ट्स ओनली यू पुट द बाय ऑर्डर्स। नाउ देयर इज complete stop all the buy orders. Only after the results are declared, then only you are to buy any stock. So that is the ultimate message to all investors. But anyway, you can consult your financial advisor before you want to buy anything. So I hope you like this video. If you like the video, kindly click on the like button. Thank you.